नमस्कार दर्शकों, आज की तारीख है 13 अप्रैल 2025। जैसे ही हम लोग जमल में राम बाबू सर की दीदी के घर पहुंचते हैं तो हम लोग स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने साजो श्रृंगार का इस्तेमाल करते हुए, सौंदर्य प्रसाधन का इस्तेमाल करते हुए सुंदर लगने लगते हैं। बाय द वे हम लोग वैसे भी बहुत सुंदर हैं, फिर भी अपनी सुंदरता को निहारते हैं और निहारने के साथ ही हम लोग निकल जाते हैं दर्शन करने के लिए। जैसे ही हम लोग रास्ते में चलते हैं, वहाँ एक अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है जहाँ पे हम लोगों ने दिए जलाएं। एक और चीज़ की, भारत में दिए हम लोग घी या तेल से जलाते, लेकिन यहाँ जितने सारे मंदिर में मैंने देखा पीतल के दिए होते हैं और उसमें मोम का बना होता है जिससे दिए जलाते हैं। खैर जो भी हो, श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। सब लोगों ने पूजा किया और आगे हम लोग बढ़ चले। रास्ते में चलते चलते बहुत सारी बातें होते रहती हैं, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो मंदिर है काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती किनारे देवपाटन गांव में स्थित है और एक हिंदू मंदिर है। जाहिर सी बात है, भोलेनाथ को समर्पित है। तो धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ते चलते हैं। ये मेन मार्केट है काठमांडू का। एक और चीज़ बता दूं कि पशुपति मंदिर का जो ज्योतिर्लिंग है वो पारस पत्थर के समान है। भगवान शिव मूर्ति तक जब हम पहुंचेंगे तो वहाँ 4 दरवाजे बने हुए हैं। पश्चिमी द्वार के ठीक सामने शिव जी की बैल की नंदी की प्रतिमा है जिसका निर्माण पीतल से हुआ है। यहाँ पे एचएम सर यही बताने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं देखना है तो इसके लिए एक आज उनके साथ, दीदी के साथ आगे सब लोग चलेंगे। आपने अपने अंगूठे को देखने के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करते हैं नज़र नंदी पर नहीं जाना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं, ताकि सर्वप्रथम आप शिव जी के दर्शन कर सकें, इसलिए ऐसा कहा गया है। और भगवान शिव को मुख्य देवता पशुओं के भगवान के रूप में यहाँ पूजा जाता है। इस मंदिर का महत्व यही है कि यहाँ भगवान शिव की पूजा जानवरों के रक्षक के रूप में की जाती है। धीरे धीरे हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये सब वहाँ के छोटे छोटे शॉप हैं जो जहाँ पे बहुत प्रसाद या स्वीट शॉप या खाने के लिए या फिर जो भी यहाँ की प्रसिद्ध चीज़ें हैं यहाँ पे बिकती। अब हम लोग आ चुके हैं मेन गेट के पास। चूँकि अभी गेट के अंदर नहीं जाएंगे, हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। वैसे रास्ते में हम लोग अपनी सुंदरता को देखते ही चलते हैं क्योंकि हम लोगों को कोई कहने वाला था ही नहीं, इसलिए खैर ये फ़नी पार्ट था। उसके बाद हम लोग एक शॉप पे जाते हैं जहाँ पे फूल प्रसाद यहाँ पे लेते हैं और अपने शूज़ को उतार देते हैं। ये सब चढ़ता है। यहाँ पे दीपक जलाने के लिए बहुत सारा रुई में घी भिगोया रहता है, उसको हम लोग जलाते हैं। जैसे कि ये राम बाबू सर के हाथ में पूरा सारा दिया है, इसको जलाना होता है। थोड़ा सा जलाने के बाद बहुत सारा ये आग पकड़ लेता है, आग की लपटें। वैसे मंदिर में ले जाना अलाउड नहीं है फ़ोन, क्योंकि ये पशुपतिनाथ का टेम्पल है, इसके अंदर आप नहीं ले जा सकते। ये बाहर से हम लोगों ने यहाँ पे पिक्चर लिया है। बहुत ये नंदी हैं जो पीतल के बने हैं, बहुत बड़ा है। यहाँ पे बहुत सारे पक्षी को देख सकते हैं। ये मतलब यहाँ आते हैं और लोग इन लोगों को खाना भी खिलाते हैं। तो ये पूरा उनका परिसर है, बहुत बड़ा था। इस यहाँ तक फ़ोन ले जाना अलाउड था, लेकिन वो ये जो मेन गेट दिख रहा है इसके अंदर अलाउड नहीं है फ़ोन ले जाना, तो हम लोग ज़्यादा अंदर का बना नहीं पाए। आप लोग आएंगे तो आप लोग खुद दर्शन करेंगे। फिर हम लोग बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद ये सीढ़ी पे बने रहते हैं, सब लोग अपना फ़ोटो पोज लेते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिला यहाँ पे पूजा दर्शन करके एकदम। मतलब वैसे तो अपनी अपनी श्रद्धा है, श्रद्धा तो घर से भी हो सकती है, लेकिन दर्शन करने के बाद थोड़ा सा मन में एक आता है कि ऐसे। और वैसे भी ये सृष्टि करता है, सृष्टि विनाशक हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा लगा पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करके। अब यहाँ पे सब लोग आ रहे हैं तो मैं यही बोले कि धीरे धीरे आते चलो। ये ज्योति मैम हैं और पीछे इनके सोनी मैम, ये हैं संतोष सर। उसके बाद बहुत तेज़ भूख लगी थी पूजा करने के बाद, तो हम लोग एक होटल में जाते हैं जहाँ पे जलेबी पूरी सब्ज़ी स्वीट्स खाते हैं। यहाँ एक और चीज़ की, अचार यहाँ पे था। हम लोग की तरफ अचार जो है बहुत चटपटा होता है, लेकिन यहाँ बहुत फीका सा था। खैर भूख लगी थी तो सब अच्छा लग रहा था। इसके बाद हम लोग अब चंद्रगिरी पहाड़ी पे जाएंगे जो कि बहुत एडवेंचरस जगह है। तो खाना खाने के बाद पेट बहुत अच्छा भर गया, मज़ा आया बहुत। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कि वो जगह कैसी है और कितनी एडवेंचरस है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।